कौन कहता है प्रकृति आपकी नहीं सुनती। अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई श्रद्धा है, कोई सहायता करने की इच्छा है, तो प्रकृति क्या, पशु पक्षी हर चीज़ आपकी हेल्प करने के लिए आगे आ जाते हैं। आपके मन में होना चाहिए कि आप सच्चे दिल से उनकी हेल्प करना चाहते हैं। एक वाक़या मैं आपको बताना चाहती हूँ जो अभी हाल ही में बीता है। मुझे लगा आपके साथ मुझे वो शेयर करना चाहिए। पानी और भोजन की ज़रूरत तो पशु पक्षी यहाँ तक कि सभी को होती है। गर्मियों का टाइम था, हमारे यहाँ पे 2 चिड़िया आती थी। मुझे लगा मुझे उनको दाना डालना चाहिए, पानी रखना चाहिए उन्हीं के लिए। तो मैं रोज़ क्या करती थी कि उनके लिए मैं बाजरा जो है डाल देती थी और वहाँ पे पानी रखा करती थी। अब ऐसे ही 6-7 महीने बीत गए और मैं उनके लिए डेली यही काम करती थी। मुझे उनसे एक तरह से लगाव हो गया। और मैं एक चीज़ मैंने नोट की है कि जिस दिन भी मैं बाजरा नहीं डालती थी उस दिन वो चिड़िया चाँ 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 करते हुए इधर उधर डोलती रहती थी, यानी उन्हें वो खाना नहीं मिल पाता था। तो मुझे घर जाना था, गर्मियों की छुट्टी थी, बच्चों को लेकर जाना था। तो मेरे मन में एक सवाल आया कि मैं तो घर चली जाऊंगी, लेकिन जैसे इनको आदत हो गई है दाना खाने की कि डेली परमानेंट यहाँ पे हमें भोजन मिलता है, लेकिन अब वो इन्हें 2-3 महीने नहीं मिलेगा, तो क्या अब ये भूखी रहेंगी? मेरे मन में ये सवाल था। मैंने गौर से प्रार्थना करी कि क्या मैं चली जाऊंगी अब यहाँ से तो ये रोज़ भूखी रहेंगी। मन में एक दुख की भावना थी कि अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ऐसे ही मैं चली गई। वहाँ भी 2-3 महीने रहने के बाद महसूस हुआ कि पक्षियों के बारे में वही बातें मुझे बार बार याद आती थी कि पता नहीं अब उनको वो दाना पानी मिल भी रहा है या नहीं, या बस ऐसे ही में घूम के जा रही हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, आप किसी की भी सेवा करो, चाहे उसमें डॉग हो या कोई भी पशु पक्षी हो, जब आप उसको कुछ देने लगते हैं तो वो आपका इंतज़ार करता है। तो इसी तरह उनके साथ मेरा एक कनेक्शन जो है बन गया। अब मन में इसी तरह की दुविधा रही 2-3 महीने तक। लेकिन जब मैं उधर से आई तो मुझे देख के मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। दरअसल जहाँ पे मैं बाजरा डालती थी वहीं पे ही कुछ दाने चिड़िया के खाने के बावजूद इधर उधर डल जाते थे। तो वहाँ पे कुछ पेड़ उगे हुए थे और उन पे बाजरा आया हुआ था। मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। यानी मैं ये सोच रही थी कि मेरे जिनको मैं दाना डालती हूँ वे भूखी होंगी, लेकिन कहते हैं कि हम दिल से अगर किसी की सच में हेल्प करना चाहते हैं तो प्रकृति भी आपकी सुनती है, गॉड भी आपकी सुनता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, वे जो पेड़ थे और 2 चिड़िया थी वे जो आती थी, उनके लिए वो खाना पर्याप्त था। यानी कि उस पर इतनी जो है बाजरे की फल आया हुआ था उस पर कि वे आराम से अपना भरपेट खा सकती थी और भी उसमें से निकलने लग रही थी। अभी भी वो जो है वहीं पे निकली हुई है। अगर मैं बाजरा नहीं भी डालूं तो भी उनका काम चल रहा है। अगर आपके मन में भी आता है कि मैं भी किसी की हेल्प करूं, किसी भी रूप में करूं, तो आप बिल्कुल भी पीछे मत हटिए। आप ये मत सोचिए कि पता नहीं अब मैंने स्टार्ट किया है, अब आगे मैं लाइफ टाइम या जैसे भी उस काम को कंटिन्यू कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। आप ये देखिए, अगर आपको ये लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि एक रोटी हम कुत्ते को डालना चाहते हैं तो आपके पास है नहीं है, अगर आपकी इच्छा है उसे देने की तो बच भी जाती है, और अगर नहीं भी होती है तो आप ये देखेंगे कि आपके मन में ऐसी भावना आएगी कि मैं अपने में से इसको दे। और जब आपके मन में इस तरह की भावना आने लगे तो ये साक्षात ये मान के चलिए कि हमारे अंदर भगवान बैठा हुआ है। हम खुद से कुछ भी नहीं करते। तो आप अपनी लाइफ में नेक काम करते रहिए, जैसा आप करेंगे ऐसा ही आपको मिलेगा।
किसी को खुशी दोगे तो आपको खुशी मिलेगी, किसी को दुख दोगे तो आपको वापस में दुख ही मिलेगा। और यही प्रकृति का नियम है। प्रकृति हमें यही चीज़ सिखाने की कोशिश कर रही है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।